ऐसा तो नहीं है कि आपके राज में आतंकवादी हमले न हुए हों? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने। आप कहते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो अफजल गुरु को फांसी भी लटका दिया जाएगा। ये आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं है सियासत के लिए? अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए क्या देश में इस चीजों की लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट होनी चाहिए? मोदी कुर्ते की डिबेट होगी क्या? देश में लोकतंत्र में मोदी कुर्ते की डिबेट करोगे क्या? हर सियासत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी की तो डिबेट होनी चाहिए। एंड दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी। और चुनाव ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और उत्सव में बहस होनी चाहिए, इश्यूज की चर्चा होनी चाहिए और ये राष्ट्र नीति से जुड़े हुए हैं। अफजल गुरु को फांसी मिलना चाहिए। मैं यहाँ के जनता की अदालत को पूछना चाहता हूँ, अफजल गुरु को फांसी मिलनी चाहिए? एक आदमी मिलेगा जो कहेगा अफजल गुरु को फांसी ना मिले? और कोई मुझे बताएं, हमारे जनरल वैद की हत्या हुई थी, एक पंजाब के एक लड़के ने उनकी हत्या की थी, उसको फांसी हुई। फांसी होने के बाद उसने भी दया की अर्जी की थी, लेकिन भारत सरकार की कैबिनेट ने 15 मिनट में निर्णय किया उसको फांसी पर लटका देना चाहिए और उसको तुरंत डेट तय करके फांसी पर लटका दिया गया। जनरल वैद्य के हत्यारों को, जो पंजाब का लड़का था, 15 मिनट के अंदर निर्णय कर सकते हो। अब अफजल गुरु को क्यों शोकेस में रखा हुआ है भाई? किसको दिखाना चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट को मानोगे कि नहीं मानोगे? देश में जवाब उन लोगों ने देना चाहिए जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनकी जवाब हमसे मत मांगो जो ये कहते हैं कि गुनहगार को फांसी मिले। हम तो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे इश्यूज को आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे वोट लेने के लिए? लोगों को ये इस्तेमाल नहीं है, ये इस्तेमाल शब्द ठीक नहीं है। लोकतंत्र में लोक शिक्षा ये हर एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि जिसने जनता को शिक्षित करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, जहां मौका मिले वहां कहना चाहिए। और देश में आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आतंकवाद का कानून के समझ में आएगा, आतंकवादियों को सजा के समझ में आएगा, आतंकवादियों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसका आएगा। ये सारे राष्ट्रनीति के विषय हैं और उसकी बहस होनी चाहिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, Congress General Secretary Rahul Gandhi has said that not all terror attacks can be prevented, but India's mechanism to fight terror has significantly improved since 26/11. It is very difficult to stop every single terrorist attack. The ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time.